Hello, We are so friends. sorry because of the something technical issues. We had to drop the. Is the voice clear right now? Can someone please say? Can you hear me, Dipti? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. There's no Okay, echoing then also. okay. Let's go ahead. I'll just introduce myself once again, guys. I am Dr. Shilpa Harwani, and I am a homeopath. I am a psychiatrist, and I am a counselor, and I'm working since 11 years in Amravati. So we just thought कि आज डिप्रेशन पे कुछ डिस्कशन करते हैं. So I have my friend who is working as a CID officer in Amravati itself. Yeah, Dipti. Hello, friends. Yes. Hello, friends. I'm Dipti Brahmane. I'm working at CID as a Deputy Superintendent of Police. And as you know, we thought of talking over this topic, depression, which is quite common into our field and every other field, whichever we come across. So let's start. I think we'll start it again, Shilpa. Yeah, As I was please. saying, being a police officer, I come across so many people who are suffering from this disease. Like so many suicides are committed, many of the murders and other offenses also committed uh, because of depression. तो आपसे हमको यही जानना है कि ये डिप्रेशन क्या है. I mean everybody is so hesitant to talk about it. So what actually is depression? जैसे मैंने कहा, आई रिपीट इट अगेन. आई गेस कि डिप्रेशन बहुत ही Yes, कॉमनली please. डायग्नोज टॉपिक है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का. और जितना कॉमन हमारा सर्दी खांसी होता है, उतना ही कॉमन डिप्रेशन है. उतना ही कॉमनली हम लोग डायग्नोज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमारे जो प्रैक्टिस में. तो जब आपको बहुत ज्यादा लो फीलिंग होती है, कॉन्स्टेंटली लो फीलिंग होती है, और ये लो फीलिंग सालों से आपके साथ होती है, या फिर आपको कुछ महीनों से ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा उदास लगता है, बहुत ज्यादा अपसेट फील हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और जो काम कभी आपको करने का बहुत मन करता था, अब वो काम करने का मन नहीं कर रहा है. Okay. अगर ऐसा कुछ फीलिंग आपको आए तो यू कैन जस्ट गिव अ थॉट कि आर यू लैंडिंग इनटू डिप्रेशन. आपके Okay. एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं डिप्रेशन को लेके, दीप्ति? शिल्पा, एक मैं यहाँ पर एक केस आपको बताना चाहूंगी कि इट वाज क्वाइट अ फेमस केस दैट हैपेंड इन नागपुर मे बी बिफोर 5 to 6 years. So Okay. there was this person who was living in a joint family of 4 to 5 brothers. They were staying at home, and his parents were there. उसको एक लड़की थी, उसकी वाइफ और लड़की के साथ में थोड़ा अलग अलग सेपरेट चारों भाई अपना रहते थे. तो Okay. वन डे व्हाट हैपेंड, तो देयर वाज ये जो पर्सन था, ये कुछ ज्यादा कमाता नहीं था, या फिर ही वाज वेरी अनएबल टू सस्टेन हिज लिविंग. तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स पे या अदर ब्रदर्स पे डिपेंडेंट था. तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसकी जो मदर है वो कॉन्स्टेंटली उसको और उसकी वाइफ को कोसती रहती थी. स्पेशली उसकी वाइफ को हमेशा क्रिटिसाइज Yes. करती रहती थी या फिर कोसती रहती थी. और कॉन्स्टेंटली फिर ना सास बहू के झगड़े होते रहते थे. तो और इसकी बच्ची थी कुछ 7-8 साल की, और Okay. इतना उससे प्यार करता था. हाँ. तो एक दिन अचानक अचानक ही किल्ड हिज वाइफ ड्यूरिंग द नाइट. Oh. I think he put something in their food, so they couldn't resist it. और they were 62 yes 62 वार उसने अपनी चाकू से अपनी वाइफ पे किए थे. और उसके Oh my बाद God. उसने अपनी बेटी को भी मार डाला उसी एक रूम में. एंड देन ही ट्राइड किलिंग हिमसेल्फ आल्सो. तो खुद पे भी उसने Okay. 4-5 चाकू चला के. तो फिर जो भी था वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिली. उसके बाद भी ऐसा हुआ कि ही वाज सर्विंग हिज सेंटेंस इन जेल. फिर जैसे पैरोल मिलता है कुछ फैमिली से मिलने के लिए, Yes, तो yes, व्हेन yes. वंस ही वाज आउट ऑन पैरोल, तभी तक भी उसका डिप्रेशन जो है वाज कंटिन्यूअस, आई थिंक मे बी, क्योंकि फिर जाके उसने कमिटेड सुसाइड. ट्रेन Oh, के okay. नीचे हाँ कट के फिर ना तो वो जब केस मैंने देखी तो देखा कि यार आई मीन अब जिस बच्ची को हमने जन्म दिया है, जिसको इतना लाड़ प्यार से हम बड़ा कर रहे हैं, अगर
का तुम खून कर रहे हो, तो समथिंग नहीं क्या, समथिंग वेरी, आई मीन मेंटली यू आर वेरी डिस्टर्ब, एंड मेंटली डिस्टर्ब का रीजन वही हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आई थिंक उसकी वजह से उसने ये सब किया होगा, ऐसा मेरा एनालिसिस था उस केस की वजह से। इसलिए फिर आई फील, आई मीन मेनी टाइम्स सुसाइड्स आर कमिटेड, बहुत लोग अपना जो भी है डिप्रेशन में आ जाते हैं, एग्जाम के बोलो या फिर ये सब चीजों के, तो इसीलिए फिर डिप्रेशन जो है, मीन इट इज नॉट आंसर्ड एज सच। तो शिल्पा, मुझे यही पूछना था आपसे कि ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के, या फिर व्हाट कुड बी द रीजंस? सी देखो, अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ टाइम से बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो रही है, मतलब आप हर छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, मतलब वैलिड कॉज हो, नॉन वैलिड कॉज हो, आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या कोई आपको कुछ भी बोल दे रहा है तो आप बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जा रहे हैं, अगर इनिशियली ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, जब हमको ये पता चल सकता है कि शायद हम डिप्रेशन में लैंड अप हो रहे हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं हमारे माइंड में, और हमारे लाइफ में पूरा होपलेसनेस है, मतलब हमारे को हमारी लाइफ पूरी नेगेटिव दिखती है, डार्क दिखती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ उम्मीद नहीं है, नो, देयर इज नो होप लेफ्ट, कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। Okay. अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो दैट इज द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा लो फीलिंग रहेगा, कंसंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा कम होगा, जो लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी है, कि जितनी एफिकेसी है, वो सारी कम हो जाएगी। यू वोंट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आपके बिहेवियर के कारण, वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो बहुत ही ज्यादा डिप करता है, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस कि हम किसी एक पर्सन से भी आमने सामने वन ऑन वन बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। हमारे लाइफ के कुछ बहुत ज्यादा रिग्रेट्स हम लेके चलते हैं पास्ट मिस्टेक्स के, और उसी पे ब्रूड करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं पूरा टाइम कि ऐसा करते तो कैसा होता, ऐसा करते तो कैसा होता, और बहुत ही ज्यादा सेल्फ ब्लेमिंग बढ़ जाती है। मतलब हाँ, लाइफ के सिचुएशन जैसे भी हो, ऊपर नीचे जैसे भी चल रही हो लाइफ पर, उसके वजह से हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस इन माई लाइफ। उसके अलावा आप सिम्टम्स पूछेंगे तो एपेटाइट हमारी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, या तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में हम बिंज ईटिंग भी कर सकते हैं, तो हमारा वेट गेन हो सकता है। कॉमनली जो सिम्टम मेरे सामने आता है तो वेट गेन का आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिथार्जिक और एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट कर देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा लो फीलिंग और लिथार्जिक फीलिंग होती है कि आपने थोड़ा सा भी काम किया तो वो आपको पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। तो यही सिम्टम्स रहते हैं जनरली डिप्रेशन के। और आपने मुझे ये पूछा कि हाँ बोलिए आप। रीजंस आई वाज आस्किंग फॉर रीजंस। हाँ, तो जो आपने केस स्टडी बताया जो क्रिमिनल का, कि उसने मर्डर कर लिया, देखिए अब डिप्रेशन उसका रीजन था या नहीं था, पर ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी, क्योंकि आपने ही डील किया है वो केस के साथ। बट देन यस, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हमारे अगर लाइफ के हैं तो वो भी रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के, या फिर कुछ ऐसा लाइफ में किसी की डेथ, या कोई ऐसा किसी का छोड़ के चले जाना तुरंत, या किसी पार्टनर का, फ्रेंड का, ये भी रीजंस हो सकते हैं। और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड भी एक बहुत ही कॉमन रीजन है, कि अगर किसी का पेरेंटिंग बहुत अच्छे से नहीं हुआ है और उसको उसके पेरेंट्स के से बहुत टॉर्चर किया गया है और उसका चाइल्डहुड प्लीजेंट नहीं रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अगेन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, मॉम, डैड या ग्रैंडफादर, तो भी हेरिडिटरी हो सकता है। बट देन हमारे लाइफ सिचुएशंस और एनवायरनमेंट हमारी कैसी है, हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा है, वहां हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, हमारे स्ट्रेस को कैसे डील कर रहे हैं,
ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कॉजेज डिप्रेशन, मतलब कैन कॉज डिप्रेशन। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा शिल्पा, मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि इफ एनी पर्सन इज अंडर डिप्रेशन, या फिर हम खुद भी अगर डिप्रेशन में है, तो ये कैसे हम खुद जज करेंगे? आपने सिम्टम्स तो बताए, लेकिन हाउ वी डायग्नोज इट आवरसेल्फ, कि कैसे हम सोच कि सकते हैं कि भाई हाँ, ये फला व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है? हाँ, देखो सेल्फ डायग्नोसिस तो पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको अपसेट फीलिंग हो रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग आप टाइम। रीजन नहीं ढूंढ पा रहे हो, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी दीप्ति कि नॉट नेसेसरी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ही आप डिप्रेशन में लैंड अप करोगे। अगर आपकी ओके। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज वेल टू डू, स्टिल यू कैन लैंड अप in depression because of some neurotransmitters, chemical changes that happen in brain. So depression can happen to anybody, but then सेल्फ डायग्नोसिस करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आप लो फीलिंग कर रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं या अननेसेसरी बातों के लिए ओवरथिंक कर रहे हैं, so you can surely consult your family doctor or talk to a person who has knowledge about it, or a psychiatrist, counselor, anybody. You can just go and tell what is going inside you or what conflict you are going inside ओके। yourself. So फिर there can be a quite a help. ओके। ओके। अच्छा शिल्पा, ये फिर कुछ स्टेजेस वगैरह होते हैं क्या डिप्रेशन के, लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, या Yes, ऐसे कुछ? स्टेजेस तो मैं बोलूंगी कि एज इन स्टेजेस नहीं, बट देन माइल्ड डिप्रेशन जब आपका बेरेबल हो सकता है, आपका लो फीलिंग, इरिटेशन और ये सारा उदास लगना, कंसंट्रेशन अगर लो फीलिंग है, बेरेबल है, तो वो माइल्ड स्टेज हुआ। जब आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है कहीं वर्क पे, हाँ। या फिर आपका फैमिली डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द लोनलीनेस एंड होपलेसनेस that you are going through, so that ओके। is considered more like towards like more into a clinical depression। और जैसे आपने कहा कि सुसाइड कर लेता है कोई भी, जैसे वो आपका केस स्टडी था जिसने बंदे ने सुसाइड कर लिया या किसी को मार दिया, सेल्फ हार्मिंग और हार्मिंग समवन एल्स, अदर्स। so that is extreme case where you don't feel like कि कोई आउटकम ही नहीं है हमारे लाइफ का, एंड killing yourself and ending your life is the only solution। ओके। शिल्पा, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे औरतों को, जैसे इन विमेन वी गो थ्रू साइकिल वे वी हैव मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी ऑल्सो, तो फिर उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं क्या? जैसे जो हम एवरी मंथ एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी बिफोर द मेंसेस और आफ्टर द मेंसेस, Yes, तो उसको हम लोग नहीं, डिप्रेशन बोल that सकते हैं? yes, yes, that is not depression, that is PMS, premenstrual syndrome, which is very a ओके। different topic. We can surely discuss about it at some point of time, but that is not at all depression। PMS can happen to every woman क्योंकि जो मंथली पीरियड जो हमारे रहते हैं वो डेफिनेटली मूड स्विंग्स लाते हैं, so that is, don't worry about that, that is not at all depression। ओके। ओके शिल्पा, जो अभी औरतों की बात निकली है, तो अभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि औरतें बहुत लाइक दे आर वेरी स्ट्रांग एज Yes, कंपेयर टू मेन। सो इज इट ट्रू, लाइक डिप्रेशन औरतों में ज्यादा है, या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मेन में ज्यादा है या विमेन में ज्यादा है? होता है क्या see कुछ ऐसे रेशियो? comparatively, yes, comparatively we see कि females में ज्यादा, females are more prone to depression because of the ओके। hormonal changes at many stages of life, during puberty, during childbirth या फिर ओके। ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल्स में, तो डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन। बट देन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि द फैक्ट दैट मेल्स ऑल्सो सफर अ लॉट विद डिप्रेशन। बट पॉइंट ये है कि मेल्स बहुत ज्यादा, हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं और मेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को तो कि वेंट आउट हम नहीं होते स्ट्रॉन्ग हैं? है। हाँ, वेंट आउट नहीं होते हैं और हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वी आर लाइक मैस्कुलाइन एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ द फैमिली, तो वी कांट शो दैट वीक पॉइंट ऑफ आवर्स। तो इसीलिए वो सफर करते हैं, बट देन दे डोंट शो अप इजीली। ऐसा नहीं है कि उनको होता नहीं।
Even men, we find that men do not share their feelings, like कुछ उनको Yes, ट्रबल कर रहा है या फिर they do not share yes, it with anyone. जैसे लड़कियों में देखा गया है कि they keep constantly talking with friends. तो yes, yes, वो yes, बहुत ज्यादा वेंट आउट हो जाते हैं या फिर रो भी लेते हैं, लड़कियां रोती है, yes, yes. क्रिप करती है, तो दैट इज द थिंग. रोने पे अच्छा ये आपने आपने एक एक सेकेंड, आपने ये रोने का बात किया तो दैट इज वेरी कॉमन. अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पे आपको रोना भी आ सकता है. यू बिकम ओके. वेरी सेंसिटिव. किसी ने कुछ भी बोल दिया तो यू फील सो मच हर्ट और यू टेक इट सो पर्सनली. अगर किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा भी रूड टॉक कर लिया तो you feel like crying and you like you feel hurt deeply inside. That can also be a reason of depression. Sorry, a ओके. symptom of depression. सिंपल. ओके. ओके शिल्पा, और बच्चों में होता है क्या? आई मीन बच्चे या फिर जो टीनेजर्स होते हैं, तो कैन दे आल्सो सफर फ्रॉम डिप्रेशन? Yes, of course. I mean, teenagers are so much prone. और अभी तो कैसा है ना कि because of lockdown, everyone is at home और social media impact और internet surfing, ये सारी चीजें, हमारा डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि we don't think of anything else. So teenagers तो एक ऐसा sensitive फेज है लाइफ का कि यू आर नाइदर अ किड एंड यू आर नॉट अ मेच्योर पर्सन. तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन जब होता है किसी एक बच्चे का, जब वो 13-14 इयर्स का होता है, तब वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि उनको लगता है कि हमको हमारे डिसीजंस खुद लेने चाहिए. वी आर नो मोर किड. तो उनको ये सारी चीजें दे बेयर अ बिग कॉन्फ्लिक्ट. और उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, एक चीज ये. और दूसरा उनका पीयर ग्रुप कैसा है. पीयर प्रेशर के कारण बहुत सारी चीजें वो कर लेते हैं हो ऐसी. जाता तो है. दैट कुड बी द रीजन फॉर देम टू लैंड अप इनटू डिप्रेशन. और करियर चॉइसेस आल्सो, क्या बनना है, खुद का मन क्या चाहता है, पेरेंट्स का मन क्या चाहता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो शिल्पा टीनेजर्स में हाँ बोलिए आप. नहीं, बच्चों आई में तो वाज. डेफिनेटली. हाँ बोलिए ना. Okay. नो, No, I was saying कि बच्चों में like what is the age की that can they get depression या फिर any such things like that? like 3, 4 years, 5 years. That small? Yes, Oh my God. definitely. Too early. Okay, we never thought कि इतने छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता Yes, है. absolutely. Okay, Shilpa, I find many people taking drugs or many other form of intoxication. I don't know what's wrong today. Okay. हाँ जी. So Investigations you are asking Dipti, तो generally there are some psychological testings जिससे we diagnose कि depression है या कितने scale पे है, कितना intensified है depression. But then कोई blood test या फिर कोई CT scan MRI का requirement बिल्कुल भी नहीं होता है जिससे हमको ये पता चले कि डिप्रेशन है. देयर इज नो सच नीड until unless कोई और कॉज तो नहीं है, मतलब कोई और बीमारी या प्रॉब्लम तो नहीं है. सिर्फ डिप्रेशन के लिए वी वोंट गो फॉर एनी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और सिटी स्कैन और एमआरआई. ओके. शिल्पा, व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट किस तरह की होती है डिप्रेशन के लिए? सी क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट अभी हमारा इतना एडवांस हो गया है साइंस और मेडिकल सिस्टम कि हर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू से इट्स एलोपैथी और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और सिंपल काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी हम ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका चॉइस क्या है, लाइक विच ट्रीटमेंट यू विश टू टेक. सिर्फ वो डिजायर होना चाहिए कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ट्रीटमेंट ऑप्ट करना है. तो एनी एंड एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल.
It's just you need to go to the doctor and talk about it. ओके शिल्पा, देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक अर्ली स्टेजेस का डिप्रेशन डील करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या, एंड क्या ट्रीटमेंट कौन हो से? सकती है अर्ली स्टेजेस, लाइक अर्ली Yes, स्टेजेस ऑफ definitely. डिप्रेशन में हम है? अर्ली स्टेज पे अगर डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है तो उसके लिए सिंपल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत ही ज्यादा अगर सीवियरिटी है डिप्रेशन की या फिर मॉडरेट डिप्रेशन है तो हमको लगता है कि मेडिसिन भी दी जानी चाहिए। बट बहुत ही अर्ली स्टेज है एंड यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं लो फीलिंग हो रही है कुछ समय से आपको, तो counseling and psychotherapy are the best options. ओके अच्छा, और वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि अगर डिप्रेशन अवॉइड करना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि आप अपने इमोशंस को वेंट आउट कीजिए, सप्रेस मत कीजिए अपने इमोशंस को। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। इट्स हाउ वी परसीव आवर लाइफ दैट मैटर्स, कि हम कोई भी लाइफ का जो भी सिचुएशन होता है उसका पॉजिटिव साइड देख रहे हैं या नेगेटिव साइड देख रहे हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। और स्ट्रेस हम बोलेंगे आए ही ना और हम लो फील ही ना करें, सब कुछ अच्छा चलता रहे, स्मूथ चलता रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये है कि हमको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हमारे इमोशंस कौन से इमोशंस हमारे डोमिनेंट हो रहे हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस हाँ जी, डोमिनेंट हो, पॉजिटिव इमोशंस डोमिनेट हो रहे हैं। तो ये चीज का हम अगर चेक रखेंगे तो वी कैन अवॉइड द नेगेटिव इमोशंस। प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट्स ये रहे, या फिर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, सारी योगा। चीजें। यस, so we can definitely at some point of time we can just avoid landing into depression. I think hanging out with friends also can be one of the thing to avoid depression. Pardon? What's it? Hanging out with friends. Yes. Hanging out with friends, living life, enjoying the nature. Or plan, or you know, just go and chill, like forgetting all your work stress and family, everything. Just hang out with your friends and aram se talk about life. That's it. At least once in a while, like once in a month or twice in a month. Time with your family and less time on internet and social media can avoid you, like, you know, stop you and into landing into depression. Okay. So, do we have any other questions? I think there Yeah. was one question relating to usage of internet. Can constant use of internet cause depression? Yes, constant use of internet क्या होता है? इंटरनेट इज, जैसे इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स चलती हैं, तो दैट इज नॉट द रियल लाइफ, राइट? आई मीन वो एक ऐसी दुनिया है जहां हम सब कुछ अपने प्रॉब्लम्स भूल के सिर्फ उस दुनिया में खो जाते हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। इन रियलिटी यू हैव सो मेनी responsibilities, you have so many bills to pay, you have to take care of your parents, your, like, you know, family, children, husband, wife, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमको सोशल मीडिया की जो लाइफ है जो हम देखते हैं उसमें हम इतना एनग्रोज हो जाते हैं हो जाते हैं कि यही सिर्फ लाइफ है। कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स मिले हैं हमारे कौन सी पोस्ट को, तो उस पे हमारा वैलिडेशन डिपेंड कर देता है, हमारा वर्थ उस पे डिपेंड करने लगता है। तो अगर बहुत एक्सेस में आप अगर अपना पूरा अपना प्रेशियस टाइम इंटरनेट को दे रहे हैं, सोशल मीडिया को दे रहे हैं, that is not productive. In the long run, it is not going to give you anything. Depressing. So definitely. Yes, it's going to be depressing also. Yes. Yes, that's true. Okay, do we have any questions? I'm so sorry about the technical issues that we are going through, guys. In case there are any questions, you can anytime direct message to me, or like, you know, direct message to Dipti and to me, however it's possible. The only thing is कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको कुछ भी सिम्टम है डिप्रेशन का, तो जस्ट
seek help and kill the stigma कि लोग क्या कहेंगे, हाँ stigma, because हाँ yes, mental health is as important as physical health. जितना important अगर आपका शुगर टेस्टिंग या हाइपरटेंशन या फिर आपके कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स important हैं, उतना ही important आपका मेंटल हेल्थ है. ये चीज को सिर्फ हम ध्यान रखें तो भी it would be very easy and very helpful for anybody in life. What do you think, yes Dipti? as it is. यस यस, जैसे बोलते हैं कि इट इज, हिंदी में एक बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसकी Absolutely. परवाह ना करते हुए एंड ये मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर कोई है डिप्रेशन में तो उसको ज्यादा उसको ज्यादा जज ना करते हुए उसको हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि भाई यू गो एंड सी अ कंसल्टेंट और यू गो एंड कंसल्ट समबडी, यू वेंट आउट योर फीलिंग्स. तो ये किसी अगर कोई बीमारी से अगर जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल डिसीज से हम लोग कोई सफर कर रहा है तो उसको हम लोग सिंपैथी देते हैं. लेकिन अगर कोई Yes. बोलता है कि डिप्रेशन में है तो पीपल फील कि अरे पागल हो गया क्या, हाँ तो हाँ दैट शुडंट एग्जैक्टली. बी द केस. यस, ये टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं, साइको, पागल, ये जो हम मजाक में भी यूज करते हैं, ये बहुत ही डीप इफेक्ट करती है किसी के लाइफ में. अगर कोई चाह भी रहा होगा हेल्प के लिए जाना, तो उसको ये टैगलाइंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी और वो खुद को रोक लेगा डॉक्टर के रोक पास लेगा जाने, एग्जैक्टली. बिकॉज की हाँ ही और पेरेंट्स भी शी विल. फैमिली भी छुपाते हैं, दे यस. डोंट वांट टू कम आउट कि हमारे बच्चे को डिप्रेशन है या हमको डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ दिस सोशल स्टिग्मा. तो ये अगर सोशल यस. स्टिग्मा कम हो तो आई थिंक पीपल मोर एंड मोर पीपल विल रियलाइज दैट इफ दे आर इन डिप्रेशन दे विल कम आउट ऑफ इट, they will come in front, take some help of the counselor and the experts, और शायद हम डिप्रेशन की ये बीमारी से टैकल कर सकेंगे. यस. So it was nice talking to you, Shilpa. Are there any सेम. questions? I don't think any because maybe we just बीच में ब्रेक हो गया था उसकी वजह से थोड़े लोग. वी हाँ मिस्ड आउट में. तो चलो ठीक है. हाँ so it was nice talking to you, Shilpa. Plus a lot of important information and useful information आपसे हमको मिली है. There are many topics. Maybe after a while we will discuss with you people. Like women depression एक topic रहेगा या फिर depression and drug use in adolescent people वो भी हम लोग discuss कर सकते हैं. So if you have यस. any questions, you please send them to Dr. Shilpa and we'll addressing them. या. So thank you very much, Okay then. Shilpa. Thank you, friends, for being there. Okay, bye. Thank you. Take care. Bye. Stay happy. Yeah. Stay out of stress. Happy Bye. friendship. Happy Friendship Day to you.